प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BSG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको बढ़िया से समझिए, ध्यान से। प्रश्न पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 4-1, कोई एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, एक बिंदु है। अब एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, ठीक। दोनों बिंदु लिख दिए। अब कह रहा है दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जोड़ने वाले रेखाखंड, तो इस दोनों बिंदु को जोड़ देते हैं। रेखाखंड, यही रेखाखंड दोनों बिंदु को जोड़ रहे हैं। को सम त्रिभाजित करने वाले, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, अब भाजित मतलब भाग में बांटना, भाजित मतलब बांटना। सम त्रिभाजित यानी इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 टुकड़ा बनाना है बराबर बराबर में। तो हम मान लेते हैं एक टुकड़ा यहाँ है और एक यानी यहाँ पे 3 बिंदु डाल दिए। अब इस तरह से ये 3 टुकड़ा बन गया। कितना टुकड़ा बन गया? 3 टुकड़ा। अब इस बिंदु को मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, मान लिए। अब आप देखिए तीनों टुकड़ा बराबर है, सम यहाँ लिखा हुआ है, सम त्रिभाजित। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 बराबर भागों में बांटा गया है। अब तीनों बराबर है। अब आप फिलहाल यहाँ देखिए इस बिंदु पर, इस बिंदु से इधर एक टुकड़ा है और इधर 2 टुकड़ा है। तो यहाँ पर अनुपात तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1:2। इसका मतलब हुआ इस बिंदु से इधर एक टुकड़ा है और इस बिंदु से इधर 2 टुकड़ा है, तो 1:2 हो गया। इस बिंदु का क्या हो जाएगा? इस बिंदु से इधर है 2 टुकड़ा, तो 2 लिखेंगे। अनुपात इधर कितना टुकड़ा है? 1, तो 2:1। क्लियर? अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो निकालने के लिए बट रहा है ना, टुकड़ा बन रहा है, तो इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको मान लेंगे M1, इसको मान लेंगे M2। यह हो गया X1 Y1, यह हो गया X2 Y2। क्लियर? अभी मन में आप सोच लीजिए यह बिंदु नहीं है, यह बिंदु नहीं है, तो विभाजन सूत्र से तो इसको निकाल सकते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ विभाजन सूत्र से हम लोग हल करेंगे। तो पहले विभाजन सूत्र लिख लेते। देखिए यहाँ विभाजन सूत्र से हम ये लिख दिए हैं, बिंदु C का निर्देशांक, इस बिंदु को हम C मान लेते हैं, इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं। यह X निर्देशांक का सूत्र हुआ और यह Y निर्देशांक का सूत्र हुआ। M1 के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 गुना X2 है तो -2 प्लस, फिर है M2 हो जाएगा 2 गुना X1 कितना है? 4, तो 4 लिख दिए, बटे 1 + 2। यहाँ लिखेंगे M1 कितना हो गया? 1 गुना Y2 है -3, तो -3 प्लस M2 कितना है? 2 गुना Y1 कितना है? -1। अब बटे में क्या हो जाएगा? 1 + 2। अब आप देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। 1 गुना 2 हुआ, प्लस 4 गुना 2 8 हो गया। यहाँ 1 जोड़ 2 3 हो गया। यहाँ हो गया -3 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। 2 गुना 1 2 बटे 3। यहाँ हो गया 8 नहीं होगा, 6/3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -5/3। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 हो गया, ये हो गया -5/3। सी बिंदु का निर्देशांक निकल गया
2, -5/3। ठीक, अब इस बिंदु को D मान लेते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालें। अब आप क्या सोचिए, मन में यह बिंदु नहीं है, यह वाला बिंदु नहीं है। ध्यान से देखिए, यह वाला बिंदु नहीं है तो इस बिंदु का निकालना है। तो इस बिंदु का निकालना है तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2। अब बाकी जो प्रोसेस है सब वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु D का निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु D का निर्देशांक निकालना है तो M1 हो जाएगा कितना, M1 हो जाएगा 2 गुना x2 हो गया -2 प्लस M2 हो गया 1, x1 हो गया 4। अब फिर यहाँ हो गया 2 + 1। यहाँ आते हैं, M1 कितना हो गया 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस M2 कितना हो गया 1 गुना -1। यहाँ हो गया 2 + 1। क्लियर। अब देखिए माइनस गुना माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 2 दूनी 4, प्लस 4 गुना 1 4/3। यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 एकम 1, 2 1 3। ये हो गया -4 + 4 0 हो गया 0/3, 0/3। ये हो गया -7/3, यानी 0, -7/3। यानी बिंदु D का भी निर्देशांक निकल गया 0, -7/3। ये दोनों बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और पूरे प्रश्न का आंसर आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, 1-2 बार बनाइए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।